हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल ईयर थर्ड सेम का सीएमपी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसका सिलेबस स्टार्ट करें? हम करें सीएमपी का, कंडेंस मैटर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है क्रिस्टल फिजिक्स एंड क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट यूनिट। काफ़ी बड़ी यूनिट है, वन बाय वन टॉपिक्स करते हैं। मैं सबसे पहला टॉपिक लिख रही हूँ जो हम करेंगे, टॉपिक फर्स्ट, वो करेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने से पहले हमें क्रिस्टल पता होना चाहिए ना। देखो, हम क्या लेके चलते हैं, हमारे पास मैटर है, वो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास? लिक्विड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? गैस होता है। और एक और स्टेट हमारे पास कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट। ये अलग अलग स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है? क्रिस्टल बनाना है। ठीक है, क्रिस्टल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या कैसे बनते हैं क्रिस्टल्स? जब हम देखो लिक्विड को क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किससे, किस प्रोसेस का क्या नाम देते हैं हम? कंडेंसेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कंडेंस करते हैं। तो देखो वो क्या बनेगा हमारे पास आउटकम? क्रिस्टल बनेगा, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनेंगे या फिर अमोर्फस सॉलिड बनेंगे। वो डिपेंड करता है हमारी प्रोसेस से कि हम किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को सॉलिड के अंदर। ठीक है, हम किस प्रोसेस से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा आउटकम क्या होगा वो उस प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोसेस का मतलब किस टाइप की प्रोसेस? देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड में। ठीक है, तो अगर हम पहला क्या करें कि प्रॉपर टाइम दे, प्रॉपर टाइम टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, अगर हम प्रॉपर टाइम दे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, पहला तो। दूसरा, अगर हम क्या करें, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे जो एटम्स हैं, एटम्स, आयंस या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करें, मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज करें। एनर्जी को क्या करें? रिलीज करते। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड के जो अंदर एटम्स, आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर दें, मैक्सिमम एनर्जी को, अपनी मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर दें? रिलीज कर दें। अगर उन्होंने भी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर दी तो इसका मतलब वो किस में होंगे? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होंगे। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होंगे तो इसका मतलब वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है, साथ में हम क्या दे रहे हैं? प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कन्वर्ट होने के लिए। प्रॉपर टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब उसके जो एटम्स होंगे उस टाइम पे, उसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? रेगुलरली अरेंज कर लेंगे खुद को। क्या हो जाएंगे? रेगुलरली अरेंज्ड हो जाएंगे। ठीक है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? रेगुलरली अरेंज्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस प्रोसीजर को अगर हमने फॉलो किया कि हमने प्रॉपर टाइम दिया, हमने, और उसके जो एटम्स, जो आयंस थे वो क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और उन्होंने खुद को क्या कर लिया? रेगुलरली अरेंज कर लिया उस टाइम में, प्रॉपर टाइम में। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स जो बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो बनते हैं वो। ठीक है, ये तो हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस प्रोसेस पे डिपेंड कर गए। दूसरा हम क्या करें, दूसरा हम अगर हम क्या करें, लिक्विड को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड में। ठीक है, अगर हम प्रॉपर टाइम ना दें, प्रॉपर टाइम ना दे के हम क्या करवा दें, उनकी एब्रप्ट कूलिंग करवा दें। क्या करवा दें? एब्रप्ट
एब्रप्ट कूलिंग करवा दें, मतलब कि रैपिड कूलिंग कह दो आप, है ना, हम क्या करवा दें, उनकी रैपिड कूलिंग करवा दें। ठीक है, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें और क्या करें, उनको ना तो प्रॉपर टाइम दें और अब्रप्ट कूलिंग करवा दें, मतलब उनकी रैपिड कूलिंग करवा दें, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होंगे, उसके जो एटम्स होंगे, जो आयंस होंगे या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी उनकी। उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होंगी। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रैंडमली अरेंज्ड होंगे। वो क्या होंगे, वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम ना तो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनकी एब्रप्ट कूलिंग करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसे बनेंगे, इरेगुलर होंगे अरेंज्ड। तो और साथ में इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मोर होगी, किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इसके जो एटम्स आयंस जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कंपैरिजन के अंदर, जो एटम्स आयंस होंगे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स बनते हैं। ठीक है, तो पता चल गया ना कि हम लिक्विड को सॉलिड में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनेंगे या फिर अमोर्फस सॉलिड्स बनेंगे। ठीक है, अब नेचर जो प्रीफर करती है, ठीक है, हमारे पास तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी और अमोर्फस भी, लेकिन जो नेचर में जो मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है, नेचर में जो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो आपके क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्वेश्चन आता है वाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मेजॉरिटी में, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली बात क्या कर रहे थे, लीस्ट एनर्जी में थे, है ना, इनकी एटम्स और आयंस की क्या थी, एनर्जी लीस्ट थी। और अगर किसी की एनर्जी लीस्ट हो तो वो कैसे स्टेट होती है, उसकी स्टेबल स्टेट होती है ना, वो अपनी किस स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है। साथ में इसमें कैसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट भी रेगुलर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है नेचर में मेजॉरिटी में क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम लेके बनते हैं। मेन बात लीस्ट एनर्जी होती है, तो इसका मतलब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल स्टेट में है, कोई भी चीज़ किसको अप्रोच करना चाहती है, स्टेबिलिटी को। तो इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो नेचर में मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, किसके कंपैरिजन में, अमोर्फस सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले क्रिस की, कि भाई क्रिस्टल ही क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन। तो ठीक है, तो क्रिस्टल क्या होता है, एक क्रिस्टल इज ए सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड होता है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्रिस्टल इज ए सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड in an ordered repetitive array। ठीक है, तो ये क्या होगी क्रिस्टल की डेफिनेशन, क्रिस्टल इज ए सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड रिपीटेटिव अरे। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल को हम कैटेगराइज कर रहे थे दो कैटेगरी में, कौन कौन से क्रिस्टल पढ़े हमने, कि भाई वो क्या बन सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्या हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी फर्दर टू टाइप के हो गए, कौन कौन से हुए, एक तो आपका आ जाता है सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, और एक आपका आ जाता है पॉली क्रिस्टल। ठीक है, पॉली, सिंगल का मतलब तो वो किससे मिलके बना होगा, केवल एक ही टाइप के क्रिस्टल से। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी क्रिस्टल। ठीक है, अलग अलग पॉली क्रिस्टल्स में। ठीक है, मतलब क्या होंगे, अलग अलग क्रिस्टल्स
सिंगल सिंगल अलग अलग क्रिस्टल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक पोली क्रिस्टल बनाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास पोली क्रिस्टल कर रहे हैं हम पहले, ये एक क्रिस्टल था, ठीक है, ये कोई दूसरा क्रिस्टल, ये कोई तीसरा क्रिस्टल और ये कोई चौथा क्रिस्टल। फिगर जस्ट आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। देखो ये एक सिंगल क्रिस्टल कोई अलग है, मान लो ये सिलिकॉन का है, ये कोई दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये चारों क्या है, 4 क्रिस्टल्स हैं। अब इन चारों क्रिस्टल्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक सिंगल क्रिस्टल बना दिया। तो इसको हम क्या नाम देंगे, पोली क्रिस्टल, ठीक है। अब जो ये सिंगल सिंगल क्रिस्टल है, हम इसको क्रिस्टल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट या फिर ग्रेन। मेनली जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, ग्रेन। और जिस बाउंड्री से ये सेपरेट है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। अब पोली क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, मान लो ये एक सिंगल क्रिस्टल है, इसके अंदर इसके जो एटम्स होंगे, सारे एटम्स, वो मान लो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। अब ये कोई दूसरा क्रिस्टल है तो इसकी ओरिएंटेशंस किस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी कुछ ऐसे, तो इसकी कुछ ऐसे, मतलब कि हर क्रिस्टल के एटम्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसके एक में, इसके एक में, इसके एक में। तो ओवरऑल जो ओरिएंटेशन है वो सबकी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, रेंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन एक सिंगल क्रिस्टल के जो एटम्स है, सारे एटम्स वो क्या है, रेगुलरली ओरिएंटेड है या सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पोली क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है। अगर हम सिंगल क्रिस्टल की बात करें, हम किसकी बात करें, सिंगल क्रिस्टल की बात करें, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल का अगर हम आउटलाइन देखें, कुछ ऐसा मान लो, ये मैंने क्या बनाई है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मान लो ये क्या है, इसके एटम्स ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड, सिंगल क्रिस्टल, ये सारे कैसे हैं, सिंगल क्रिस्टल के एटम्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, एक सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एटम उठाओगे आप और इसके क्या देखोगे, अगर लेटिस वेक्टर देखोगे, लेटिस वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, मान लो ए और बी, तो इनकी ओरिएंटेशन या इनकी डायरेक्शन, और चाहे ये कोई एटम उठाओ, इनकी डायरेक्शन सबकी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये कैसा है, सिंगल क्रिस्टल। जबकि अगर मैं पोली क्रिस्टल की बात करूँ तो पोली क्रिस्टल में कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हम बात करें पोली क्रिस्टल की, ठीक है, पोली क्रिस्टल में यहाँ पे तो मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है। इसके यहाँ से अलग, जैसे ये अलग, ये अलग। तो ये किसका हो गया, पोली क्रिस्टल, ये किसका हो गया, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल के केस में क्या होता है, परफेक्टली ओरिएंटेड होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल, थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या होते हैं, परफेक्टली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल, और एक और बात, नेचर में जो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, आपके पोली क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। आप अगर कोई स्टील की कोई एक छोटी सी वो लोगे, परत लोगे मान लो, ठीक है, तो रेफर लोगे स्टील का भी, तो वो क्या है, एक पोली क्रिस्टल है, ठीक है। जबकि एग्जांपल अगर हम सिंगल क्रिस्टल की बात करें तो हमारे पास जैसे रूबी, जितने भी जेम स्टोन है, ठीक है, जितने भी जेम स्टोन है, जैसे रूबी हो गया, पन्ना हो गया, ये क्या है, सिंगल क्रिस्टल। और जैसे कि आपकी चिप हो गई, माइक्रोचिप होती है, उसमें क्या होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, तो वो भी क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंगल क्रिस्टल और पोली क्रिस्टल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल पढ़ लिया, क्रिस्टल कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते हैं। देखो ये तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनते हैं, जब हम उनकी क्या करें, प्रॉपर टाइमिंग दे, उनके जो एटम्स आयंस है वो क्या करें, मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज करें, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बन रहे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन रहे थे, ठीक है। अब लेकिन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दीज सॉलिड्स पोजेस, these solids possesses क्या, a regular
possesses a regular and periodic arrangement of किसकी, एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हो गए, दीज सॉलिड्स पोजेस ए रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। क्या वर्ड आया, रेगुलर एंड पीरियोडिक। ठीक है, तो अब ये पता होना चाहिए रेगुलर और पीरियोडिक का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, रेगुलर और पीरियोडिक का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसके पैटर्न पता है स्मॉल रीजन में, अगर आपको एक छोटे से रीजन में पैटर्न पता है तो आप उसी के थ्रू कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक छोटे से रीजन में पैटर्न पता है तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, रिपीट करते हुए कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो एट रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट का क्या मतलब हो गया, रेगुलर एंड periodic arrangement means, regular and periodic arrangement means, इसका क्या मतलब हुआ, if we know the means if we know the pattern, if we know the pattern of a solid in a small region, in a small region, then we can predict the pattern in any other region, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसा होता है, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो और देख लेते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले यही होती है, क्या होते हैं, रेगुलर अरेंज्ड। ठीक है, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी। ठीक है, तीसरा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चौथा ये क्या होते हैं, बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस से बाउंडेड होते हैं। पांचवी क्या होती है कि एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी है, तो हमें पता होना चाहिए एन आइसोट्रोपिक क्या है। ठीक है, तो देखो एन का मतलब होता है, एन आइसो का मतलब होता है आपका डिफरेंट। ठीक है, क्या डिफरेंट, देखो एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सॉलिड की या किसी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर मेज़र करो डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में किसी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आप मेज़र कर रहे हो और वो क्या आए, अलग आ जाए। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैसी प्रॉपर्टी में है वो, किस नेचर में है, एन आइसोट्रोपिक नेचर में। जैसे मान लो मैंने ये एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो ये क्या है, एटम्स अरेंज्ड है। ठीक है, अब मान लो एक डायरेक्शन ये है इधर और एक डायरेक्शन ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ ये वाली। ठीक है, तो ये इधर मान लो हम क्या, कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मान लो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में λ1 और इस डायरेक्शन में λ2। देखो जब हम इस डायरेक्शन में किए तो हमने कितने एटम्स को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस डायरेक्शन में आए तो 1 2 3 4 5 किया तो 5 को ही क्रॉस है। ठीक है, लेकिन देखो इस डायरेक्शन में जब हम चले तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं था ना, अटैच थे सारे। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में आए तो देखो यहाँ पे ये स्पेस आया, ये स्पेस आया, ये भी स्पेस आया, है ना। तो
इस डायरेक्शन में क्या है, स्पेस आ गए, इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो हमारे पास इधर तो क्या है, वॉइड्स आए, जबकि इधर कोई स्पेस नहीं आया। तो इसका मतलब जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी इस डायरेक्शन के अलोंग निकालोगे λ1, वो कुछ आएगी, जब आप इस डायरेक्शन के अलोंग निकालोगे वो कुछ आएगी। तो इसका मतलब λ1 और λ2 क्या नहीं आई, इक्वल नहीं आई। मतलब आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी इस डायरेक्शन में निकाली तो अलग आई, इस डायरेक्शन में निकाली तो अलग आई। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो कौन से, किस नेचर में होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे, जिसमें अगर आप इस डायरेक्शन में निकालते और इस डायरेक्शन दोनों में अगर सेम आ जाती तो वो क्या होती, आइसोट्रोपिक। ये किस में एग्जिस्ट करती है, अमोर्फस सॉलिड्स में। लेकिन हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं। ठीक है, साथ में इसके साथ साथ चलो अमोर्फस सॉलिड की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका